इस कथा से बहुत अच्छी सीख मिलती है, ध्यान से सुनना। हमारे घर में खुशी है, हम लोग सब मिलकर के चलते हैं, पर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे घर में जहल घोल देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैलाश पर महाराज भोले बाबा के यहाँ पर सभी प्रसन्न हैं, पर नारद जी महाराज ने आकर के जहर घोल दिया। अब नारद जी महाराज कैलाश पर आए, भोले बाबा तपस्या करने गए थे और माता पार्वती घर पर थी। तो माता पार्वती से नारद जी ने जाकर के माँ को प्रणाम किया, माँ ने भी नारद को प्रणाम किया। माता पार्वती ने पूछा, हे गुरुदेव भगवान, आज आप बहुत दिन बाद आए, क्या बात है? सब कुशल तो है ना? नारद जी कहते, हाँ माता जी सब ठीक है। अब क्या है ना, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। क्यों? अरे माता जी क्या बताएं, आजकल लोग बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावे का प्रेम रह गया है, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं करता। मुख में राम बगल में छुरी, आजकल तो ऐसा प्रेम हो गया है, तो इसलिए कहीं जाने का मन नहीं करता। माता पार्वती ने कहा, ऐसी बात नहीं है। अब दुनिया में कहाँ क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हमारे परिवार में बड़ा प्रेम है और हम पति पत्नी में बहुत प्रेम है। यहाँ तक कि गुरु मंत्र एक ऐसा है जो कभी किसी को नहीं बताया जाता, और भोलेनाथ तो मिले इतने दयालु हो कि उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी आके मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते हैं जी। संत नारद कहते हैं, अच्छी बात है जी, अरे प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है। और तो माता जी आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ना, इसमें किसके मुंड लगे हैं? जब इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये भी पता होगा। अब माता पार्वती के कान खड़े हो गए। प्रेम तो करते हैं, पर गले में मुंडों की माला किसकी है ये आज तक भोले बाबा ने बताया नहीं। अब माता का चेहरा उदास हो गया। नारद जी समझ गए लीला को कि माता के कान खड़े हो गए। मैं जिस काम से आया था वो काम तो मेरा हो गया। अब भोलेनाथ कहते, अच्छा माता जी अब मैं चलता हूँ। झगड़ा कराने वाले ऐसे होते जी, आपको भर देंगे और धीरे से निकल जाएंगे। संत नारद जी निकल के गए, रास्ते भोले बाबा के बगल से जा रहे थे और जाते जाते कहते, बाबा जल्दी जाना, माता जी याद कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अब जल्दी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे संत का आगमन जो मेरी कुटिया पे हुआ है, तो वहां तो हम जैसे गरीबों को ही याद किया जाएगा। शाम को भोलेनाथ जब लौट करके आए तो माता जो है ना मलिन वस्त्रों को, क्योंकि पहले का नियम था जब भवन बनवाते थे तो उसमें एक कमरा जो है रूठने का होता था, तो भोलेनाथ ने अपनी गुफाओं पर एक जगह जो है ना रूठने के लिए बना रखी थी। तो माता पार्वती वहां पर जाकर के उदास होकर के बैठ गई। भोलेनाथ ने जाकर के पूछा, देवी क्या बात है, आज आप उदास लग रही हैं, कोई बात है क्या? कोई राक्षस आया क्या? माता पार्वती कहती है, हमें आपसे बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ कहते, देवी मैं इतना तो आपसे प्रेम करता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो माता पार्वती कहती हैं, आप मुझसे कपट रखते हैं। अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो आपके गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हैं ये भी आपने मुझे बताया होता। भोलेनाथ कहते हैं, बस इतनी छोटी सी बात। अरे देवी आपने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं।
और इस माला में जो मुंड लगे हैं ना, ये मेरे और आपके प्रेम का प्रतीक है। मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ ये मुंडों से आपको पता चल जाएगा। जब जब आप शरीर को त्यागती हैं तब तब मैं आपके मुंड को इस माला में पिरो लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ।